अब आगे दुर्दम बेटे के मनु बनने की कथा। इधर अपने बेटे के कुमारगामी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए ऋतवाक ने उसे पृथ्वी पर गिरने का शाप दे दिया। कुमुदाचल पर स्थित एक वृक्ष से एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया और इस कन्या को अपने आश्रम में लाकर ऋतवाक ने अपनी पुत्री के समान पालन पोषण किया। लड़की के युवती होने पर ऋषि को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता हुई, तो उसने अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि बलवान तथा तेजस्वी राजा दुर्दम इस कन्या का वरण करेगा। कुछ दिनों में आखिर को निकला कालिंदी तथा प्रियव्रत का पुत्र राजा दुर्दम ऋत्वाक मुनि के आश्रम में आ पहुंचा। मुनि ने राजा से अपनी पुत्री के वरण करने को कहते हुए इस संबंध में अग्निदेव के आदेश को उद्धृत किया, तो राजा ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन को गौरव देते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋत्वाक ने दुर्दम पर प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा, तो उसने रेवती के उदर से मनवंतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की याचना की। ओके, तो मनु को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर याचना की गई है। मुनि ने कहा, राजन, यदि आप इतने महत्वाकांक्षी हैं तो मैं आपको अभीष्ट सिद्धि का निश्चित और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 9वां पारायण करें। राजा ने नगर में लौटकर अपनी पत्नी सहित लोमश मुनि से नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण की। कथा समाप्त कथा श्रवण की। फिर कथा समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पुराण ग्रंथ और कथावाचक की कन्याओं को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न किया। भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा ने उस बालक को प्रौढ़ होने पर उसे रेवत मनु के रूप में 5वें मनवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त जी मुनि स्कंद के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वां पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृतकृत हो उठे। वे स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौटे। अभी हमने स्कंद और जो अगस्त जी हैं उनके बीच का संवाद सुना। अब अगले सेक्शन में हम सुनेंगे देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि क्या है।